Chapter 3 Study Earth Through Globe and Map. साहिल एंड सान्या वर गेजिंग स्टार्स ऑन द रूफटॉप ऑफ देयर हाउस. वो अपनी छत पर, साहिल और सान्या अपनी छत पर खड़े होकर स्टार्स को देख रहे थे. साहिल ने सान्या से पूछा, यू टोल्ड मी अबाउट द कॉन्टिनेंट, ओशन एंड अर्थ. तुमने मुझे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया, यानी कि महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में और अर्थ के बारे में. बट टेल मी व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक. लेकिन मुझे ये बताओ कि अर्थ दिखने में कैसी है. सान्या ने जवाब दिया, आवर अर्थ इज़ लाइक अ टिल्टेड ऑरेंज. हमारी जो अर्थ है वो एक टिल्टेड ऑरेंज की तरह है, झुके हुए ऑरेंज की तरह है. विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, जो कि घूमती रहती है. शी गॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द किचन. वो ऑरेंज लेकर आई किचन से. एंड इंसर्टेड अ पेंसिल इन इट. और उसके अंदर उसने एक पेंसिल को डाल दिया ऐसे. शी बेंड द ऑरेंज इन वन साइड ऑफ द टिप ऑफ द पेंसिल. एक तरफ से उसने पेंसिल को इंसर्ट किया और उसी की तरफ से उसको टिल्ट कर दिया. शी रोटेट द ऑरेंज. उसने ऑरेंज को रोटेट किया ऐसे. उसने बताया कि जब जो हमारी अर्थ है वो भी ऐसे एक ही उसमें घूमती रहती है, डायरेक्शन में घूमती रहती है. लाइक दिस ऑरेंज और अर्थ इज़ नॉट स्फेयर. बिल्कुल ऑरेंज की तरह ही हमारी अर्थ प्रॉपर स्फेयर नहीं है, वो हल्की सी ऊपर से चपटी है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम. दोनों तरफ से वो हल्की सी चपटी है, बिल्कुल गोल नहीं कहेंगे हम उसे. देयर इज़ अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के भी दो पोल हैं. नॉर्थ पोल, ऊपर वाला पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल है, नीचे वाला जो है वो साउथ पोल है. सी दिस पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब. आप इसे ग्लोब पर देखिए. नॉर्थ पोल इज़ एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो सबसे ऊपर का पॉइंट है वो नॉर्थ पोल है, और जो पॉइंट सबसे नीचे है, बॉटम पे है, दैट इज़ कॉल्ड साउथ पोल. इसको हम नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं. इन द सेंटर ऑफ द अर्थ देयर इज़ एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इक्वेटर. अब क्या है कि हम अपनी सहूलियत के लिए, अर्थ को अच्छे से रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ही हमने अपने आप को एक इमेजिन कर दिया है कि यहाँ पर एक इक्वेटर है, इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो अर्थ को दो हिस्सों में प्रॉपर बांट देता है. नाउ रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. अर्थ रोटेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अर्थ क्या करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रोटेट करती है ऑन इट्स ओन एक्सेस, अपनी ही एक्सेस पे. अब डायरेक्शन क्या होता है, इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. उसका होता है वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ हम मूव करते हैं, हमारी अर्थ मूव करती है. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. अर्थ की इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे. अब ये जो रोटेशन करती है अर्थ, ये 24 आवर्स में करती है. अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. अब वो रिवॉल्व करती है सन की तरफ भी. देखिए कैसे करती है, अर्थ ऐसे भी करती है, और बीच में आप अगर मान लीजिए कि बीच में सन है तो वो ऐसे भी घूमती है, दोनों तरीके से. दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. जो वो सन के अराउंड घूमती है ना, उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं. अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सेस विच मेक डे एंड नाइट. अब अपने ही एक्सेस पर पूरा एक चक्कर लगाने में वो 24 घंटे का समय लेती है, जिससे कि दिन और रात बनते हैं. अभी इतना अंदाज़ा आप खुद लगाइए कि 24 घंटे. आपको अभी तक पढ़ा दिया गया है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे. तो आप इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हैं कि 24 आवर्स जब बोला गया है यानी कि दिन बन गया है. और जिस तरफ हमें लाइट महसूस होती है, सन की तरफ जब मुंह है, जिस पार्ट का, ये दो पार्ट में बांट दिया है अर्थ को, जिस पार्ट का फेस सन की तरफ है वहाँ डे होगा, और जिस पार्ट का फेस सन की तरफ नहीं है, जहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे नाइट होगी. और क्योंकि ये घूमती रहती है तो अब आधे हिस्से पे यहाँ दिन है, 12 घंटे बाद आधे हिस्से पे यहाँ दिन आ जाएगा, और यहाँ नाइट है, फिर ये हिस्सा यहाँ आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे डे और नाइट बनते रहते हैं. वन पार्ट ऑफ अर्थ इज़ फेसिंग द सन इज़ डे वाइल द अदर पार्ट इज़ नाइट वेयर द रेज डू नॉट रीच. अब इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए, अभी क्या है, अभी दिन है. अभी आप देखिए बाहर जाके, जब आप देखेंगे आपको सूरज दिख जाएगा. आप फेस कर रहे हैं सूरज को, इट मीन्स आप जिस साइड पर हैं वो वाली साइड सूरज को फेस कर रही है, तो दिन है. और जो बाकी का आधा हिस्सा है, यानी कि वहाँ पे रात होगी, क्योंकि सन तो आप फेस कर रहे हैं ना, आप इस साइड पर हैं अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पर सन की रेज आ रही हैं तो आपको डे महसूस हो रहा है. लेकिन जो इधर के लोग हैं उनके लिए तो रात हो गई. इसीलिए इंडिया में दिन होता है, अमेरिका में रात हो जाए. जो भी बिल्कुल अपोजिट कंट्रीज़ होंगी उसमें डे और नाइट बिल्कुल अपोजिट होंगे. नाउ शेप ऑफ द अर्थ. अर्थ की शेप क्या है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए गए हैं. चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं. Ancient Greek mathematician
पाइथागोरस चैलेंज्ड दैट अर्थ इज़ राउंड एंड मूव इट्स ऑन एक्सेस। जो हमारे बहुत ही पुराने मैथमेटिशियन थे जिनका नाम पाइथागोरस है, इनके नाम पे थ्योरम भी आप सुनेंगे आगे चल के। इन्होंने ये बोला था कि अर्थ राउंड है और अपनी ही एक्सिस पर घूमती है। अबाउट 500 ईयर्स अगो, लगभग 500 साल पहले, अ पॉलिश प्रीस्ट निकोलस कॉर्पनस डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो निकोलस थे उन्होंने 500 साल पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है, और ये सब करने में उसे 365 डेज और 1/4 डे, एक दिन का 1/4 हिस्सा लगता है टू कम्प्लीट इट्स जर्नी अराउंड द सन। इट्स जर्नी इज़ कॉल्ड 1 ईयर। अब जो वो पूरा इतना रोटेशन में घूम जाती है, इस पूरे टाइम उसको कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज और 1/4 डे, एक दिन के 1/4 हिस्सा लगता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड समर सीजन। अब जो रिवॉल्व करती है अर्थ, उसकी वजह से क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग और समर। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, मैंने अभी आपको बताया था। इक्वेटर हमने अपनी सहूलियत के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, जो अर्थ को 2 बराबर के हिस्सों में बांटती है। दे आर द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड द सर्दर्न हेमिसफेयर। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिसफेयर बोलते हैं और दूसरे को सर्दर्न हेमिसफेयर बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज लोकेटेड बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच का जो हिस्सा है उसे हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर बोलेंगे, और सर्दर्न हेमिसफेयर कौन सा होगा? इन द एग्जैक्ट वे इक्वेटर और साउथ पोल के बीच के हिस्से को हम सर्दर्न हेमिसफेयर बोलेंगे। आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको भी पढ़ते हैं। देयर आर 365 और 1/4 ऑफ अ डे इन अ ईयर। आफ्टर 3 ईयर, जैसे 3 कंप्लीट हो जाएंगे, 30 साल कंप्लीट हो जाएंगे, 1/4 एक हुआ, फिर एक दूसरे साल 1/4 हुआ, फिर तीसरे साल 1/4 हुआ, और जब लास्ट का जो ईयर होता है उसमें ये 1/4 मिल गया। जब आप इनको प्लस करेंगे टोटल मिल के 1 डे बन जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है और उसमें फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज बन जाते हैं। दूसरा है हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हेमिसफेयर। जब भी किसी का हाफ पार्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमिसफेयर। क्योंकि हमारी अर्थ स्फेयर की शेप में, इसलिए उसको जब आधा कर देंगे हेमी और स्फेयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ टूवर्ड्स द सन। अर्थ का वो हिस्सा जो सन की तरफ है इज़ अ डे, ये भी आपने पढ़ा। और दूसरे पार्ट क्या होगा? नाइट। अर्थ रिवॉल्व ऑन अ एलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये भी अभी आपने पढ़ा, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये समर सीजन यहाँ पे क्योंकि इसको फेस कर रहा है, और विंटर नीचे है क्योंकि साउथ पोल में क्या है? सन डायरेक्ट फेस नहीं कर रहा है, दूर है। लेकिन जब इधर आएगा तो यहाँ पे जब साउथ पोल आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। अब यहाँ पे विंटर आ जाएगी और साउथ पोल में क्या आ जाएगी? समर आ जाएगी। ये दिसंबर में होगा। जून में साउथ पोल में विंटर आती है, दिसंबर में साउथ पोल में समर आ जाती है। Robert Pear of United States of America was the first person to reach North Pole on 6 April 1909। जो रॉबर्ट पेयर थे वो यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले थे। वो एक पहले ऐसे इंसान थे जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे, यहाँ पर पहुंचे थे। In December 1911, a team of Ronald Adamson from Norway reached first time to the South Pole। ऐसे ही साउथ पोल पर कौन गया? ये 1909 में चले गए, लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने में इनको काफ़ी टाइम लगा। 1911 में रोनाल्ड की एक टीम यहाँ पर पहली बार पहुंची। नाउ कम टू द पॉइंट, ग्लोब। ये आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा ग्लोब। ग्लोब इज़ वेरी यूज़फुल टू नो अबाउट द अर्थ। आप क्या करते हैं? आप इसको देखते हैं, घुमा घुमा के देखते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है। जब आप इसको पहली बार देखेंगे आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी और आप इस पर ढूंढिएगा कि आपको इसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है। आप अपने इंडिया को ढूंढिए। जैसे इस पर भी ये देखिए इंडिया को दिखाया गया है। एक्चुअली ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। देखिए ये एक फ्लैट पेपर नहीं होता, ये पूरा 3D होता है। 3D क्या? 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन मतलब आपको हाइट दिखती है, आपको लेंथ दिखती है, आपको उसकी विड्थ दिखती है। ये होते हैं 3 डायमेंशनल। 3D में आप समझ जाइए, जब आप किसी चीज़ को 3 डायमेंशंस में देख सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड 3D। तो ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, मॉडल होता है अर्थ का। इट मीन्स ऑन द ग्लोब ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ रिप्रेजेंटेड। आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको नॉर्थ पोल दिखेगा, यहाँ साउथ पोल दिखेगा, बीच में एक ये इमेजिनरी लाइन जो जा रही है ये इक्वेटर दिखाई देगी, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। आपको कॉन्टिनेंट्स
आपको कॉन्टिनेंट के साथ साथ ओशंस दिखाई देंगे, मतलब हर एक चीज़ का छोटा रूप आपको उसके अंदर दिखाई देगा। और देखिए क्या होता है ना कि आप इतना बड़ा तो उस पे अर्थ पे आपको दिखा नहीं सकते, उसका मिनिएचर आपको दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए अब आप जब घर घर खेलते होंगे तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि मिनिएचर्स दिखाते हैं, जैसे छोटी सी परात, छोटे सा सिलेंडर। आप बारबी देखते हो, बारबी के हाथ में छोटा सा पर्स, बारबी की छोटी सी कॉम्ब। एक्चुअल में वो क्या होता है, मिनिएचर्स के थ्रू सिर्फ रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया जाता है कि देखो छोटा घर ऐसे होता है। आप उस घर को सजाते भी हो, अपना किचन सेट लगाते हो, डॉक्टर सेट आता है तो उसके अंदर भी हर चीज़ आपको छोटी छोटी इसलिए दिखाई जाती है ताकि आप सिर्फ समझें कि एक्चुअल में दिखने में परात ऐसी होती है, सिलेंडर ऐसे होता है, चकला बेलन ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों से जैसे आप खेलते हैं वैसे ही बिल्कुल ग्लोब पे क्या होता है, हर चीज़ को छोटे रूप में दिखाया जा सकता है ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाएं। द फर्स्ट ग्लोब वॉज मेड 500 ईयर्स को, 500 साल पहले फर्स्ट ग्लोब बनाया गया था। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वॉज नॉट शोन इन इट, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं दिखाया गया था। दीज कॉन्टिनेंट वर डिस्कवर्ड बाय इटली क्रिस्टोफर्स कोलम्बस, बाद में ये इटली के क्रिस्टोफर कोलम्बस थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ही एक्चुअली सेल्ड इन द सर्च ऑफ इंडिया, असल में तो वो निकले थे इंडिया की खोज में, भारत की खोज में। कोलम्बस ने ऐसा सोचा दैट इफ़ ही मूव्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन, कि अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा देन ही वुड रीच इंडिया, तो वो इंडिया में पहुंच जाएगा। लेकिन एक्चुअल में इंडिया कहाँ सिचुएटेड था, ईस्ट में था, विच इज़ सिचुएटेड इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में सिचुएटेड था। एट दैट टाइम नो वन न्यू अबाउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और उस टाइम पर कोई भी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बारे में नहीं जानता था। व्हेन कोलंबस ट्रेवल थ्रू अटलांटिक ओशन, जब कोलंबस अटलांटिक ओशन की तरफ से मूव किया, देखिए ऐसे करके ऐसे, तो ही रीच ऑन अ कॉन्टेंट दैट ही थॉट इट वॉज इंडिया, उसको लगा कि ये इंडिया है बट एक्चुअल में वो इंडिया नहीं था। एट दैट टाइम ही द कॉन्टिनेंट वॉज नेम्ड इंडीज़, उस टाइम पे उसने उस कॉन्टिनेंट का नाम रखा इंडीज़, विच वी कॉल वेस्ट इंडीज़, जिसको अब हम वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं। आफ्टर फ्यू ईयर्स अ पुर्तगाली फर्डिनेंड मैकनल सेल्ड एंड कम्प्लीटेड अ राउंड ऑफ अर्थ, कुछ ही सालों बाद एक पुर्तगाली जो थे फर्डिनेंड मैगलन, उनको ढूंढ इस खोज में निकले कि चलिए हम पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाते हैं। दिस सी वॉयग टुक 3 ईयर्स टू कंप्लीट, इस समुद्री यात्रा ने, सी वॉयग मैंने समुद्री यात्रा ने पूरा कंप्लीट होने में 3 सालों का समय लिया। अब देखिए मैप को हम कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि ऑरेंज की तरीके से इसको बोला गया। जैसे ही हाउ कैन वी प्लेस ग्लोब, कि हम ग्लोब को कैसे रखते हैं, स्टैंड करके। टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द अर्थ ऑन द पेपर वी कैन यूज़ मैप ऑन अ फ्लैट पेपर टू डिस्प्ले पार्ट्स ऑफ अर्थ। जैसे आप क्या करें, अब आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये बॉल हमारा ग्लोब है, एक अर्थ का स्पेसिमेन है। अगर ये आपका नॉर्थ पोल है, इधर आपका साउथ पोल हो जाएगा। अगर मैं इसको पेपर से रैप करूँ और पेपर से रैप करने के बाद मैं इसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स वगैरह को ड्रॉ कर दूँ, उसके बाद जब उसको आप खोलेंगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, वी माइट रिमेंबर कि जो सान्या था उसने भी हमें यही बताया था। सान्या ने उसने बताया था कि अर्थ जो है वो एक ऑरेंज की तरह दिखती है। अब आप एक ऑरेंज लीजिए और उसे रिमूव कीजिए उसकी पेल, और बाद में जब आप इसको फ्लैट टेबल पे रख कर देखेंगे ना तो आपको इस बात का एहसास होगा कि बिल्कुल मैप की तरह दिखाई देता है। बस मैप की शेप ऐसी नहीं होती, मैप को आप ऐसे इस फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। दिस विल लुक लाइक मैप ऑफ अर्थ। रैप अ ग्लोब, मैंने अभी आपको बताया कि आप एक पेपर को, ग्लोब को आप किसी पेपर से कवर कर दीजिए और उसको ट्रेस कीजिए। जब मतलब ट्रेसिंग करके जब आप कॉन्टिनेंट्स उसको खोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो मैप है, जैसे आपको देखो साइड में दिख रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा वो। ग्लोब हैज़ टेकन द शेप ऑफ मैप, ग्लोब ने मैप की शेप ले ली है। जस्ट लाइक ग्लोब इवन द मैप ऑफ ईच पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिस्प्लेड इन अ स्मॉलर स्केल, बिल्कुल जैसे ग्लोब जो है ना हर चीज़ छोटी दिखाई जा रही है ग्लोब पे, ऐसे ही मैप पे भी हर चीज़ को छोटा करके दिखाया जाता है। दैट्स वाई ऑन मैप 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज शोन एज 1000 किलोमीटर ऑन सरफेस। अब ऑब्वियसली इतनी जगह तो होगी नहीं ना उस पर, उसको मिनिमाइज करके दिखाना पड़ेगा, तो 10 सेंटीमीटर आपको कितने के बराबर दिखाया जाता है, 1000 किलोमीटर को हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और 10 सेंटीमीटर के अंदर दिखा देते हैं। नाउ कंपैरिजन बिटवीन ग्लोब एंड मैप बहुत इजी है। एक मैप जो होता है वो स्मॉल प्लेस होता है, जैसे टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब आपको दिखाया जा सकता है, कुछ भी पार्ट आपको दिखाया जा सकता है। और ग्लोब पे आपको पूरी पृथ्वी का ही दिखाई देगा, अर्थ का। वर्ल्ड स्मॉल प्लेसेस कैन नॉट बी सिचुएटेड इन डिटेल, स्टडीड इन डिटेल, आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। एज़ कम्पेयर टू मैप, जैसा मैप होता है, ग्लोब इज़ बेटर मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब मैप इतना अच्छा मॉडल नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में अर्थ का सरफेस जैसा दिखता है, अर्थ जैसे दिखती है, अर्थ जैसे घूमती है, ये चीज़ें आपको सिर्फ
ग्लोब पर ही पता चल पाएगी कि इसका सेंटर है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये सब आपको ग्लोब पर ही दिखाई देगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। डिफाइन ग्लोब एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ इट। द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। अर्थ के मॉडल को ही हम ग्लोब बोलते हैं। ये है उसकी पिक्चर, अब इसको कलर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द टॉप एंड बॉटम पॉइंट ऑफ अर्थ। अर्थ के टॉप और बॉटम पॉइंट को हम क्या कहते हैं? द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ पोल और सबसे नीचे की तरफ है तो साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने ही एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसे कितना समय लगता है? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स, 24 घंटे का समय लेती है टू कंप्लीट वन राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द सीजन डिफरेंट इन नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फेयर। सीजन क्यों डिफरेंट होते हैं? ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो अर्थ है वो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। जब एक हेमिस्फेयर में सन की डायरेक्ट जो हीट है, जो लाइट है, वो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है वो हेमिस्फेयर, तो वहाँ पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हीट मिल रही है तो गर्मी ही होगी, इसलिए समर सीज़न होगा। और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा हेमिस्फेयर है जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है, वो क्या होगा? वो दूर है ना उससे, तो वहाँ पे विंटर सीज़न होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म। अब दिन और रात कैसे बनते हैं? अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे। अर्थ का एक जो फेस है, जो अर्थ का चेहरा सन की तरफ आएगा, जहाँ पे डायरेक्ट सन की लाइट रिसीव हो रही है, तो वहाँ क्या होगा? डे होगा, जहाँ पे लाइट होगी। और जहाँ पे लाइट नहीं होगा वो क्या होगा? रात होगी। ये मैंने आपको अमेरिका और इंडिया का एग्जाम्पल देके पीछे समझाया था। नाउ कंपेयर द मैप विद ग्लोब। अब आपको मैप और इसमें कंपेयर करना है। ग्लोब, द ग्लोब रिप्रेजेंट होल अर्थ। ग्लोब आपको पूरी अर्थ दिखाता है। मैप आपको अर्थ भी दिखा सकता है और उसका कोई हिस्सा भी दिखा सकता है। आपके घर का भी मैप बन सकता है, आपकी गली का बन सकता है, आपके स्कूल का बन सकता है, आपकी सिटी का तो मैप होता ही है। जब आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं तो आप मैप यूज़ करते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट ईजी टू कैरी। ऑब्वियसली ग्लोब को आप अपनी पॉकेट में रख कर नहीं चल सकते, बड़ा होता है। लेकिन जो मैप है उसे आप फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख कर ले जा सकते हैं। एंड कैन बी पेस्ट इन नोटबुक, और आप उसे नोटबुक में भी पेस्ट कर सकते हैं। जबकि ग्लोब को क्या होता है, एक इट नीड्स स्पेस टू पुट समवेयर, उसको जगह चाहिए होती है कहीं ना कहीं रखने के लिए। वाई इज़ प्रोपोर्शन और स्केल नेसेसरी टू मेकिंग मैप। क्योंकि प्रोपोर्शन ज़रूरी है, उसको प्रॉपर समझाने के लिए एक ज़रूरी है। Proportion or scale is necessary in making a map because it helps to find the accurate distance between the two places. आप जैसे आपको पता ही है कि हाँ वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर चलेंगे, आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर जो दिखाएगा वो 1000 किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको स्टडी करने में ईजी रहेगा, इसलिए आपको ये दिखाया जाता है स्केल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे हम, दैट इज़ राइट और रॉन्ग। फर्स्ट, अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन 1 ईयर। अर्थ को रिवॉल्व करने में, सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 1 साल लगता है। यस, 1 साल लगता है। दैट इज़ 365 days एंड 1/4 ऑफ अ डे। वी फील वेरियस सीजन बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से ही हमें बहुत सारे सीज़न महसूस होते हैं। नो, हमें अर्थ की रोटेशन से सीज़न नहीं महसूस होते हैं, हमें उससे डे और नाइट महसूस होता है। यहाँ पर देखिए, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज। अर्थ का रेवोल्यूशन क्या कॉज करता है? ये सीजन्स का बनना अर्थ का रेवोल्यूशन कॉज करता है। अर्थ का रोटेशन क्या कॉज करता है? डे एंड नाइट। ये हमने अब इस जगह पे इसको पढ़ा था, ये बुक में पहले से मार्क था, सॉरी फॉर दैट, दैट इज रॉन्ग। नाउ इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इन 2 इक्वल पार्ट्स। बिल्कुल सही, आप देखिए यहाँ पर इक्वेटर जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो अर्थ को 2 भागों में बांटती है, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो ये ट्रू है। कमांडर रॉबर्ट पीर्स फ्रॉम द अमेरिकन नेवी वॉज सेकेंड पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल। फॉल्स, ये गलत है। 1909 में पहुँचे थे और वो भी ये नहीं पहुँचे थे, नेवी से नहीं थे वो। नाउ अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम। अब अर्थ किस साइड पर रिवॉल्व करती है ये बताएंगे आप। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि अर्थ रिवॉल्व इन अ इलेक्ट्रिकल पाथ अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किस डायरेक्शन से जाती है? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ कंप्लीट 1 राउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी ही एक्सिस पे कितने घंटे में करती है? 24।
अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस लाइक द डैश शेप इज फॉर्म्ड। कौन सी शेप बन जाती है, आप बताइए। अर्थ टेक डैश डेज टू कंप्लीट राउंड ऑफ द सन। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा, नॉर्मली हम इसे 365 भर देते हैं, आपको लिखना है 365 एंड 1/4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल एंड शो द लोकेशन ऑफ द क्लासरूम। ये आपको ज़रूर करना है, एक ड्रॉ करना है मैप अपने स्कूल का। उसके अंदर आपको दिखाना आपकी क्लास कहाँ पड़ती है, आपको ये भी दिखाना है कि प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है। सबसे पहले आप इसको कीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना है जो आपको समझ नहीं आता, प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।